बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं जुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला डिजिटल टीवी चैनल। आपने ये ख़बर आप तक पहुंच गई होगी कि खान साहब ने तहरीक इंसाफ की जो अपनी सियासी कमेटी थी उन्होंने जो फैसला किया था 9-13 की अक्सरियत के साथ, उसे भी रद्द करते हुए अपने तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा की राय को भी रद्द करते हुए और जो लीडर थे राय को रद्द करते हुए जनाब जो नाअहल हुए हैं अरकान असम्बली अरकान पार्लियामेंट तहरीक इंसाफ के, उनकी नशिस्तों के ऊपर जो बाई इलेक्शन होने थे उनके बाईकाट का ऐलान किया। और ना सिर्फ बाईकाट का बल्कि सेनेट और कौमी असम्बली की जो स्टैंडिंग कमेटियाँ थे उनसे भी अपने अरकान पार्लियामेंट को रिज़ाइन करने का कहा और उन्होंने ज़ाहिर है कि कर दिया। अच्छा, इसके ये जो इलेक्शन का बाई इलेक्शन है, इसके बाईकाट के नताइज पाकिस्तान की सियासत के ऊपर और ख़ुद तहरीक इंसाफ की जो सियासत है उसके ऊपर क्या होंगे, कैसे होंगे, इस पर यकीनन बात करेंगे। लेकिन बात यह है पहले कि ये बानी पीटीआई ने ये बाईकाट किया क्यों, पहले थोड़ी सी इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि बानी पीटीआई ये बाईकाट क्यों कर रहे हैं। तो पैन गाले हुए के बाईकाट खेलना जो है ना, ये इनकी पुरानी आदत है। आपको याद हो, नौजवान नस्ल को तो याद कराना पड़ता है कि 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में जलसे के बाद जनाबे वाला मोहतरमा बेनज़ीर शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा एक दहशतगर्दी की वारदात में उनकी जान चली गई, वो शहीद हो गई। उसके बाद अच्छा, वो चेयरपर्सन किन की थी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। ठीक है जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनकी शहादत के बाद 40 दिन का सोग मनाया, सोग का ऐलान किया और उस दौरान उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाई। दूसरी जमातों ने ज़ाहिर चलाई, उसका उन्हें यकीनन नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने बाईकाट नहीं किया। नवाज लीग ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इज़हार यकजहती के लिए पहले बाईकाट का ऐलान किया कि हम बाईकाट करते हैं, कि उनकी शहादत बहुत बड़ा सानिया था पाकिस्तान के लिए। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ्द उनके पास गया और नवाज लीग जो थी वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई। लेकिन तहरीक इंसाफ ने कहा नहीं पाया ना, बाईकाट करना है। क्यों? कि इस वजह से कि खान साहब को अपनी जो थी ना बेपना अवामी मकबूलियत, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो था वो भरोसा था। ठीक है जी। अच्छा, 2013 के अंदर जनाब इलेक्शन हुए और उसके बाद लॉन्ग मार्च, उसके बाद 126 दिन का धरना और 35 पंक्चर। बाद में जब किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा भाईजान 35 पंक्चर जो थे वो तो एक सियासी बयान था। अच्छा, इतना बड़ा लीडर यानी पूरी दुनिया के अंदर जनाब किसकी से है पायन खान साहब, क्या बात है जनाबे वाला, सोशल मीडिया इतना तगड़ा, और उसके बाद बड़े मज़े से कह देना कि जनाब वो तो सियासी बयान था। यानी कोई वैल्यू नहीं है। आपने एक न्यूक्लियर पावर के जो कैपिटल था उसको 126 दिन के लिए ग्रिड ला के सबका लगा दिया। सदर जो चीन के सदर थे उनका इंतहाई एक इम्पोर्टेंट जो दौरा था वो जो है ना वो मुलतवी हो गया और आपको कोई एहसास नहीं है और आपने बड़े मज़े से कह दिया पाया वो तो जो था ना वो एक सियासी जो था ना वो बयान था। अच्छा जी। अच्छा, उसके बाद 2022 के अंदर जब इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आई है, तो नो कॉन्फिडेंस आप ये देखें कि ऐन आईनी थी, इसलिए कि जो इत्तेहादियों ने आपको छोड़ा था ना, आपको क्या शिकायत है कि किसी के इशारे पे वो गए थे। ओके, आपकी बात को बहस से बचने के लिए मान लेते हैं, तो किसी के इशारे पे 2018 में आपके साथ भी तो आए थे ना। तो जब वो गए हैं बहसीयत जमात वो आपसे अलहदा हुए हैं, जिसका उन्हें आइन हक देता है। आपका जो फॉरवर्ड ब्लॉक था ना 22 अरकान का राजा रियाज की क़यादत के अंदर जो बना था, उनमें से एक अरकान ने भी नो कॉन्फिडेंस मूव में वोट नहीं डाला था खान साहब। तो वो एक ऐन आइनी जो थी ना वो मूव थी। और उसके बाद लेकिन आपने क्या किया कि जनाब पूरा आपने कहा नेशनल असम्बली के जितने रुकन हैं उनको आपने रिज़ाइन करवा दिया। और वो कितना जनाबे वाला अकल का फैसला था कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आप गए हैं कि जनाब उन स्पीकर कौमी असम्बली को जो है उसे रोकें कि वो जो है इन जो रेजिग्नेशन हैं उन्हें एक्सेप्ट ना करे। नहीं खान साहब, ऐसा नहीं होता। जब आप बॉल किसी मुखालफ के कोर्ट में फेंक देते हैं ना, तो फिर उसकी मर्जी होती है कि वो हिट लगाए, रोके, उसको छोड़ दे या क्या करे, ये उसकी मर्जी होती है। आपकी फिर मर्जी नहीं चलती। लिहाजा उन्होंने अपनी मर्जी से उनके रेजिग्नेशन कबूल किए, मंजूर किए, रोके, ये सब फिर जो है जनाब उनके हुआ। उसके बाद आपने क्या किया, फिर एक और चीज़ हुई है। फिर जनाब नवंबर जो था वो उसके बाद जनरल बाजवा साहब की जो थी मुद्दत मुलाजमत वो पूरी हो रही थी और नए आर्मी चीफ का जो था वो तकर्रर होना था। तो उस अपॉइंटमेंट को ऊपर जनाब खान साहब ने मैसेज भेजा, जो उस वक्त की BDM गवर्नमेंट थी, उसे मैसेज भेजा कि फ़लाँ बंदे को जो है वो आर्मी चीफ मुकर्रर कर दें। वाह खान साहब वाह। उन्होंने कहा भाईजान तुसी कौन दे हो? भाईजान हु आर यू?
हम गवर्नमेंट में हैं, शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं एज ए प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं अपनी जमात के जो है कायदीन से, उनके अकाबरीन से मशवरा करूँगा, अपनी इत्तेहादी जमातों के सरबराहों से मशवरा करूँगा, फिर हम अपना जो एक मशवरे के बाद जो जनाब इत्तफाक़ राय होगा उसके बाद हम जो आर्मी चीफ है उसको लेके आएंगे, आप कौन होते हैं। लेकिन आखिर तक कोशिश करते रहे। एंड में जब उन्होंने देखा कि नहीं मेरी मर्जी का आर्मी चीफ तो नहीं आ रहा, तो फिर उन्होंने पैगाम भेजा कि भाईजान जनरल आसिम मुनीर साहब को आप आर्मी चीफ नहीं लगाएं, बाकी जिसको मर्जी आप लगा दें। उन्होंने कहा जी नहीं भाईजान। उन्होंने फिर जनरल आसिम मुनीर साहब को, फील्ड मार्शल साहब को जो है उस वक्त आर्मी चीफ लगा दिया। उनकी अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए अक्टूबर 2022 के अंदर खान साहब ने लिबर्टी चौक लाहौर से लॉन्ग मार्च शुरू किया। वो लॉन्ग मार्च माशाल्लाह उसके अंदर कोई रुकावट नहीं थी। चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, यानी पूरी पुलिस फोर्स जो थी वो भी हिफाजत कर रही थी, लेकिन वो लॉन्ग मार्च इतना बड़ा था और खान साहब की मकबूलियत इतनी ज़्यादा थी कि जनाब बड़ी मुश्किल से वो रावी का पुल क्रॉस करके शदरा पहुँचा। और उसके बाद जब शदरे के अंदर तकरीर हुई है ना रात को, तो लॉन्ग मार्च वालों ने कहा कि पाया खान साहब तुसी अपने घर चंगे, असी अपने घर चंगे, अल्लाह अल्लाह टाटा बाय बाय। तो उसके बाद जनाब वो लॉन्ग मार्च वहीं पे ख़त्म हो गया। फिर क्या होता था अगले शहर में, यार दूसरी रात को एक छोटी सी जलसी होती थी, ता वक्ते के वज़ीराबाद में फायरिंग का वाक़या नहीं हुआ। और उसके बाद खान साहब ने फिर धरने का आपको पता है ऐलान किया। धरने के अंदर भी फिर हेलीकॉप्टर से जब देखा कि पाने तो बंदे ही को नहीं थे, तो वो भी मौखर किया। और फिर उसके बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की, ये मैं बाईकाट किया, आपको खान साहब की जो नेचर है ना वो बता रहा हूँ, असम्बलियाँ तहलील कर दी। तो अब वो बड़ा मकसद हैरत थी कि यार इन्होंने अपनी असम्बलियाँ क्यों तहलील की। तो पहले तो ये था कि जिस तरह फवाद चौधरी साहब अरेस्ट हुए थे, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा था कि यार अगर महीना पहले अरेस्ट हो जाना असम्बलियाँ नहीं सन टूटनियाँ। तो लेकिन बाद में फिर खान साहब ने खुद ही कहा हो जो, अच्छा किन्होंने खान साहब ने कहा, वो खान साहब जो सियासत के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के सख्त मुखालिफ हैं। तो उन्होंने कहा वो मैंने जनरल बाजवा के कहने के ऊपर जो है ना असम्बलियाँ तोड़ी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था असम्बलियाँ तोड़ दोगे तो इलेक्शन जल्दी हो जाएंगे। ये मकसद वो खान साहब है जो इस्टेब्लिशमेंट के सियासत में किरदार के सख्त मुखालिफ है और जो कहते हैं कि ओए होए होए मैं डिक्टेशन, खान साहब डिक्टेशन मर जाएंगे नहीं लेंगे खान साहब डिक्टेशन। पाया खान साहब बगैर डिक्टेशन के रह नहीं सकते, उनकी रोटी भी हजम नहीं होती। इसलिए अच्छा ये सिर्फ ये वाक़या नहीं है। उन्होंने कहा जी जनाब ये चीफ इलेक्शन कमीशनर आपने तो लगाया था, वो मैं बाजवा के कहने लाया सी, और नैब का चेयरमैन वो मैं बाजवा के भाई कौन सा काम है जो आपने खुद किया था। आप तो बजट का पास कराने के लिए आपका बयान है कि आप जो है वो उसको DGISI को कहते थे कि बंदे पूरे करो। तो आप एज ए प्राइम मिनिस्टर डिक्टेशन लेने के आदी थे और हैं बकायदा। खैर ये भाईजान हो रहा है। अच्छा उसके बाद ये बाईकाट का कारण, तो ये आप समझे कि खान साहब का एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि पहले खैबर पख्तूनख्वा का बजट जो है ना वो पास नहीं होना। वहाँ से उन्होंने सबसे पहले बजट पास किया और उन्होंने कहा कि नहीं खान साहब वो गला नहीं रही हैं, ठीक है। अब ये सारे बाईकाट की मैं आपको बताता हूँ कि ये उनकी एक जो है ना बाई डिफ़ॉल्ट जो है वो एक नेचर है। अब जहाँ तक नताइज की बात है, तो पहला नकद नतीजा तो ये निकला कि खान साहब ने जब कहा ना कि बाई इलेक्शन का बाईकाट कर रहे हैं, तो पहली सतह के ऊपर जो उनकी सियासी कमेटी थी उन्होंने 9/13 से उस फैसले को, खान साहब के फैसले को रद्द कर दिया उस तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी में कि जहाँ किसी बंदे को खान साहब के खिलाफ जो है ना यूं करके फैसले के खिलाफ नज़र उठाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन बाद में और सलमान अकरम राजा ने जो जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने भी इख्तलाफ करते हुए रिज़ाइन दे दिया। लेकिन दूसरे दिन यानी 26 अगस्त को मैं जब मुलाकात हुई है रीमा खान साहबा की और राजा सलमान अकरम राजा की, तो उन्होंने फिर अपना इस्तीफ़ा भी वापस ले लिया, कहा कि खान साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया। और फिर खान साहब के दोबारा कहने के ऊपर जनाब सियासी कमेटी ने भी कहा कि ठीक है जी हम स्टैंडिंग कमेटियों से भी पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा देते हैं और बाई इलेक्शन का जो है ना वो बाईकाट भी करते हैं। अब पाकिस्तान की सियासत में मैं आपको बताऊँ कि इस बाईकाट का नतीजा क्या निकलेगा। 1985 के अंदर जनरल ज़िया ने जब गैर जमाती इलेक्शन कराया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने MRD के प्लेटफार्म से उसका बाईकाट किया, जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज तक अफसोस करती है, क्योंकि उसके बाद नई क़यादत आई है और उसी नई क़यादत में मियां नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं जो चीफ मिनिस्टर पंजाब बने 85 के इलेक्शन के बाद, ठीक है जी। तो ये जो आप मैदान खाली छोड़ रहे हैं ना, एक तो हुकूमत जो है वो ज़ाहिर बयानियाँ बनाएगी कि आपने शिकस्त के खौफ से जो है वो इन इलेक्शन का बाईकाट किया। सेकेंड, आप इलेक्शन लड़े ना, आपका वोटर जो है वोट डालने जाएगा, उसके माथे के ऊपर तो नहीं लिखा हुआ कि जनाब वो तरीके इंसाफ का वोटर है, डालें वोट डालेंगे। जो नताइज है उनमें 19, 20, 19, 21, 19, 22 हो सकता है, 19, 120 जनाबे वाला नहीं हो सकता। लिहाजा आपका वोटर ख़ास तौर के ऊपर जो गाँव का रहने वाला है वो ज़्यादा देर तक
मैं आपको बताऊं इंतखाबी अमल से ला तल्लक नहीं रह सकता, इसलिए कि गांव देहातों के अंदर थाने कचहरी के और दीगर बहुत सारे मामला पंचायत के होते हैं जिनके लिए उन्हें जनाब जो अरकान पार्लियामेंट हैं, जो मेंबर हैं, उनकी ज़रूरत होती है। लिहाजा इसका एक बहुत बड़ा नतीजा जो है ना, ये अगर अब ज़ाहिर है कि इलेक्शन 2029 में होंगे तो अगले जो 4 साल हैं उसके अंदर तहरीक इंसाफ इसका रिज़ल्ट देख ले कि 2029 के अंदर जब वो उतरेगी ना मैदान के अंदर, तो उसके बाद कितने कैंडिडेट होंगे। और आवाम जो है जो पहले ही उसके साथ रही हैं, ना एहतजाज की सूरत के अंदर, ना बाहर से रेमिटेंस भेजने की सूरत में अंदर, और अब आपने खुद आवाम को जो है इलेक्शन प्रोसेस से जो है वो बाहर कर दिया है, तो ये सबसे बड़ा नुकसान जो है किसी और को नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका जो है वो नुकसान होगा। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीलॉग अच्छा लगे लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर कर दें, और हमारा वीलॉग देखने के लिए आप जनाब यूट्यूब के लिंक के ऊपर जो है ना क्लिक करके ये हमारा वीलॉग देखें, और हमारे मरगला डिजिटल टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं बर वक्त आप तक पहुँच सकें। अगले वीलॉग तक के लिए जुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।